अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जो किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया हो और गवर्नमेंट के पास इस पैसे का कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो। ब्लैक मनी ज्यादातर करप्ट सियासतदानों, सरकारी अफसरान और इन लोगों के पास होता है जो कोई गैर कानूनी काम करके पैसा बनाते हैं। लेकिन ये लोग इस पैसे को कैसे महफूज करते होंगे और कहां पर छुपाते होंगे? आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि फलां शख्स का अरबों डॉलर का ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट चाहकर भी ना तो इस पैसे की जानकारी हासिल कर सकती है और ना ही इस पैसे को वापस ला सकती है। लेकिन क्यों? तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से फैक्ट्स हैं कि हर वो शख्स जिसके पास ब्लैक का पैसा है वो अपना अकाउंट स्विस बैंक में क्यों ओपन करवाता है। स्विस बैंक किसी एक बैंक का नाम नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के सारे बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की कोई भी डिटेल किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। इस कानून के पास होते ही यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अमीर लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंकों में जमा करवाना शुरू कर दिया। इस रूल के बनने के बाद स्विट्जरलैंड में बहुत सा पैसा जमा होने लगा जो कि इनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद 1934 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की डिटेल पूरी दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, चाहे ये डिटेल किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो। खिलाफवर्जी करने वाले को 5 साल तक की सजा दी जाएगी। ये कानून ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे सख्त बैंकिंग लॉ उस वक्त भी था और आज भी है। इसके बाद स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया के अमीर और पावरफुल लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि अब इनको अपनी ब्लैक मनी के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। हत्ता कि आपके अपने मुल्क की गवर्नमेंट भी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकती। स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है? दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क का रहायशी घर बैठे ही स्विस बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके लिए बस एक ही शर्त है कि आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह तक होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपना एक रेज्यूमे भी जमा करवाना पड़ता है जिसमें आपकी स्किल्स से लेकर आप क्या क्या काम करते हैं और कब तक कहां कहां काम किया ये सब डिटेल होती है। इसके अलावा जो रकम आप जमा करवाते हो इसकी भी तफसील आपको जमा करवानी पड़ती है कि ये पैसा आपके पास किस तरीके से आया है। लेकिन स्विस बैंक की शोहरत की असल वजह इसका नंबर अकाउंट है, जिसकी वजह से स्विस बैंक को बहुत सिक्योर समझा जाता है। स्विस बैंक की प्राइवेसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जो नंबर अकाउंट खोला जाता है वो किसी भी नाम से नहीं खोला जाता, बल्कि ये एक नंबर होता है और यही नंबर कस्टमर की पहचान होता है। रिच और पावरफुल लोग इसी नंबर अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। लेकिन नंबर अकाउंट का प्रोसेस नॉर्मल अकाउंट से मुख्तलिफ होता है। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको एक बार फिजिकली स्विस बैंक को विजिट करना पड़ता है और यही वो नंबर अकाउंट होता है जिस पर आपको स्विस बैंक की तरफ से मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दी जाती है। इस अकाउंट की डिटेल तक रिसाई आपके अलावा किसी को भी नहीं दी जाती। यहाँ तक कि बैंक में काम करने वाले वर्कर्स भी आपके अकाउंट की तफसील चेक नहीं कर सकते, सिवाय बैंक के चंद बड़े अफसरों के। नंबर अकाउंट खोलने से पहले बैंक रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ओब्लिगेशंस वगैरह सब वेरीफाई किया जाता है और एक बार सारा कुछ चेक करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, इसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है इसको बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर अकाउंट में स्विस बैंक का जो कंप्यूटर होता है इसमें आपका नाम तक नहीं आता। इस नंबर अकाउंट को चलाने के लिए बैंक हर साल $300 चार्ज करता है। नंबर अकाउंट होल्डर्स स्विस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट कर सकते हैं जो कि एक नंबर अकाउंट से कनेक्टेड होता है। इसमें आप अपनी कीमती अशिया दुनिया से छुपा कर रख सकते हैं। और जहां तक बैंक स्टेटमेंट की बात है तो इसे आपके मुल्क में ना भेजने के लिए भी स्विस बैंक चार्जेस लेता है, जिसकी फीस 400 फ्रैंक्स पर ईयर होती है, ताकि आपकी गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिल सके। किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में स्विस बैंक मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है कि आपको आपका सारा पैसा वापस करेगा, चाहे कोई कुदरती आफत आए या कोई गैर मामूली सूरत हाल हो, आपका पैसा आपको हमेशा मिलेगा। स्विस बैंक में अकाउंट होल्डर्स एक सीक्रेट वॉलेट को भी हासिल कर सकते हैं जो कि बंकर्स की सूरत में पहाड़ों पर बनाए गए हैं, जहां आप गोल्ड, डायमंड या फिर कोई भी बेशकीमत चीज दुनिया से छुपा कर रख सकते हैं। और ये वॉलेट इतने महफूज होते हैं कि इन तक कोई जमीनी रास्ता नहीं जाता। वहां पहुंचने के लिए आपको जहाज या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन वॉलेट्स का रेंट $5 लाख से शुरू होता है जो कि हर साल अदा करने
पड़ते हैं। इन वॉलेट्स के किराए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी कीमती शेयर रखी जाती होंगी और यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ पर अपना सरमाया रखकर अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफर करते हैं। अगर स्विस बैंक का कोई अकाउंट होल्डर अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो खास तौर पर गवर्नमेंट की सिफारिश पर इसकी कुछ डिटेल बैंक की तरफ से दी जाती हैं, मगर इनका पैसा किसी भी सूरत वापस नहीं किया जाता जब तक कस्टमर खुद ना चाहे। स्विस बैंक के किसी कस्टमर की अगर मौत हो जाती है तो इस सूरत में अगर कस्टमर ने अपने किसी वारिस के बारे में बैंक को बताया हो तो इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर विरासत में किसी का नाम नहीं है और अकाउंट में 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो स्विस बैंक अकाउंट होल्डर को राब्ता करता है और अगर राब्ता करने के बाद भी वो शख्स नहीं मिलता तो इसके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और अकाउंट में मौजूद सारा पैसा स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।